Hello parents, I am Dr. Jyoti, your occupational therapist। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है क्रॉक्स और उनके इफ़ेक्ट्स बच्चों के पैरों पर। आजकल बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को क्रॉक्स दिलाते हैं क्योंकि इजी टू वेयर होते हैं, लाइट वेट होते हैं और कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रॉक्स बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म्स में कितने हार्मफुल हो सकते हैं? क्रॉक्स का डिजाइन फ्लैट होता है, इसमें आर्क सपोर्ट नहीं होती। बच्चों के पैर डेवलपिंग फेज में होते हैं और अगर उनको सही से फुटवेयर सपोर्ट नहीं मिलती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे फ्लैट फीट डेवलप हो सकता है क्योंकि उसमें आर्क सपोर्ट नहीं होती, जिस वजह से फुट का नेचुरल शेप डेवलप ही नहीं हो पाता। बच्चों के पैर पूरे फ्लैट हो जाते हैं जो फ्यूचर में पेन, डिस्कम्फर्ट और पोस्चर इश्यूज ला सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर नॉक नीज और बो लेग्स भी देखे गए हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर फुट पोजिशनिंग, क्योंकि बच्चों के लेग्स अंदर या बाहर झुक जाते हैं इस कंडीशन में, जिसे हम यूजुअली नॉक नीज कहते हैं और बो लेग्स कहते हैं। ये डिफॉर्मिटीज परमानेंट भी हो सकती है। बैलेंस और गेट इश्यूज भी देखने को मिलते हैं क्योंकि क्रॉक्स स्लिप्स करने वाले होते हैं और फुट को होल्ड नहीं कर सकते। इससे बच्चा प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता और बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने लगती है। तो नेक्स्ट इज डिलेड मसल डेवलपमेंट। क्रॉक्स यूज करने से फुट मसल्स और इंट्रिंसिक फुट स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती है, जिससे मसल वीकनेस और फटीग जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। प्रॉपर फुटवेयर जैसे क्रॉक्स की वजह से कुछ कॉमन मस्कुलर स्केलेटल इम्पैक्ट्स हो सकता है, जैसे कि पुअर पोस्चर अलाइनमेंट, हील और नी पेन इन ग्रोइंग किड्स, यूजुअली लोअर लिम्ब मसल टाइटनेस और इम्बैलेंसिंग भी देखी जाती है। हिप और लोअर बैक स्ट्रेन इन ओल्डर चिल्ड्रन, दिस इज द मेजर कंसर्न जो हम आज के टाइम में फेस करते हैं। टोस का इम्प्रॉपर ग्रिपिंग या बाय यूनियन फॉर्मेशन, ये सब सिर्फ एक सॉफ्ट और लूज फुटवेयर से हो सकता है जो बच्चा डेली पहन रहा है। So as an occupational therapist, I usually suggest to wear idle footwear क्योंकि ग्रोइंग फीट को स्ट्रक्चर सपोर्ट्स और प्रॉपर ग्रिपिंग चाहिए होती है, और आइडल फुटवेयर होगा तो आर्क सपोर्ट मिलेगी, सोल अच्छा होगा तो बैलेंसिंग रहेगी, बैक स्ट्रैप या हील होल्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एट टोज बट फर्मनेस होनी चाहिए आंख पे, ब्रीथेबल और स्ट्रक्चर मटेरियल का यूज होना चाहिए। सो कुछ थेरेपी टिप्स जो मैं यूजुअली पेरेंट्स को देती हूँ ड्यूरिंग आवर सेशंस जिन बच्चों का फ्लैट फीट होता है, कि बच्चों को बैरफुट वॉकिंग करवाओ घर पर सेफ सरफेस पे, सैंड प्ले, क्लाइंबिंग, बैलेंसिंग गेम्स, आर्क स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज जैसे टिप टॉप वॉकिंग, हील वॉकिंग। कुछ सेंसरी इनपुट के लिए आप बैलेंसिंग बोर्ड, वोबल डिस्क, स्टेपिंग स्टोन्स का भी यूज कर सकते हैं। क्रॉक्स सिर्फ ओकेजनल यूज के लिए ही होने चाहिए, डेली वेयर के लिए नहीं। सो पेरेंट्स कंफर्ट शॉर्ट टर्म में जरूरी है, लेकिन अगर हमें अपने बच्चे की बॉडी पोस्चर, फिजिकल ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फुटवेयर सिलेक्शन में समझदारी होना बहुत जरूरी है। Occupational therapy is not just about exercises, it's about understanding a child development holistically, from walking pattern to balance, from muscle tone to posture. So आपके बच्चे के बेटर डेवलपमेंट के लिए फंक्शनल फुटवेयर का यूज करना और रेगुलर ओटी कंसल्टेशन लेना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। और अगर आपके बच्चे में फ्लैट फीट, टो वॉकिंग या बैलेंस इश्यू दिख रहे हैं तो थेरेपिस्ट से जरूर मिलकर इवैल्यूएशन कराएं, और हाँ, क्रॉक्स को समटाइम्स फुटवेयर नहीं बनाएं, डेली हैबिट में नहीं लें। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो और भी पेरेंट्स को अवेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।